साल 1912। दुनिया का सबसे विशाल और आलीशान जहाज अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में उतरता है। एक ऐसी मशीन जिसे लेकर लोगों का यही मानना था कि इससे तो भगवान भी नहीं डुबो सकता। लेकिन उसी महासागर के घुप अंधेरे ने कुछ ही दिनों में इसे हमेशा के लिए निगल लिया। अब इसके ठीक 111 साल बाद 2023 में वही इतिहास दोहराया गया। एक आधुनिक पनडुब्बी उसी टाइटैनिक का मलबा देखने निकलती है और समुद्र ने उन्हें भी कभी वापस आने नहीं दिया। इस गहरे विश्लेषण में हम दो ऐसी महाविनाशकारी त्रासदियों को अनकवर करने वाले हैं जो भले ही एक सदी से अलग हैं, लेकिन इंसानी घमंड और टेक्नोलॉजिकल अहंकार के एक ही धागे से सीधी जुड़ी हुई हैं। ये पूरा घटनाक्रम एक बेहद डरावने, एक हॉन्टिंग सवाल की तरफ इशारा करता है। क्या उस गहरे समुद्र ने हमें कोई चेतावनी दी थी? और इंसानियत ने ठीक 111 साल बाद बिल्कुल वही जानलेवा गलती दोबारा क्यों की? जब हम प्रकृति की वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं तो उसके अंजाम कितने खौफनाक हो सकते हैं, यही इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। चलिए इस पैराडॉक्स को समझते हैं। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी के ऑफिशियल्स का एक अटूट विश्वास था, शी इज अनसिंकेबल, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। और सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन 111 साल बाद 2022 में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश ने एक इंटरव्यू में ठीक वैसा ही स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा था, एक टाइम के बाद सेफ्टी पर फोकस करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। यह अपने आप में एक बहुत ही ईरी पैरेलल है, एक ऐसी एक्सट्रीम एरोगेंस, एक वही ओवर कॉन्फिडेंस जिसने इन दोनों वेसल्स के क्रिएटर्स को सीधा उनकी बर्बादी की तरफ ढकेल दिया। भाग 1, 111 साल और बिल्कुल एक जैसी भयानक भूल। अब इन दोनों वेसल्स के ओरिजिन को देखते हैं। ये दोनों जहाज बाहर से देखने में भले ही बिल्कुल अलग थे, पर इनका कोर आइडिया एक ही था। एक तरफ 1912 का वो लेजेंडरी टाइटैनिक था, जिसे बनाने में उस जमाने के $7.5 मिलियन लगे थे। उसमें आलीशान सीढ़ियां, हीटेड स्विमिंग पूल्स और दुनिया भर की सारी लग्जरी थी। दूसरी तरफ 2023 का टाइटन सबमर्सिबल, जो दरअसल कार्बन फाइबर के कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल ढांचे से बना था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, इस मॉडर्न सबमर्सिबल को एक बेहद सस्ते वीडियो गेम कंट्रोलर से चलाया जा रहा था। फिजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम इनकी फाउंडेशन को ध्यान से देखें तो दरअसल इनकी जड़ें एक ही थीं। ये दोनों मिशन बेहिसाब दौलत और एक्सट्रीम इंसानी एम्बिशन से ड्राइव हो रहे थे। दोनों में दुनिया के सबसे अमीर लोग बैठे थे। जरा सोचिए, टाइटन के सिर्फ एक टिकट की कीमत ही लगभग 2 करोड़ रुपए थी। इन दोनों वेसल्स ने अपने अपने टाइम की टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को पुश किया, और दोनों को ही ऐसे लीडर्स चला रहे थे जिन्हें फुल्ली यकीन था कि उनकी बनाई हुई ये मशीन अजेय है, इनविंसिबल है। भाग 2, खौफनाक और गहरा महासागर। 12,500 फीट, 12,500 फीट। दरअसल ये कोई मामूली गहराई नहीं है। ओशनोग्राफी में इसे मिडनाइट जोन से भी काफी नीचे का हिस्सा माना जाता है। ये एक ऐसी बंजर दुनिया है जहां सूरज की एक किरण, एक लाइट की स्ट्रीक भी कभी नहीं पहुंचती। वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पिच ब्लैक अंधेरा है, और पानी का तापमान लगभग फ्रीजिंग पॉइंट पर यानी 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसी डरावने और कंप्लीटली आइसोलेटेड माहौल में आज टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। इस डेप्थ को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं, तब इसकी असली दहशत समझ आएगी। एक रेगुलर स्कूबा डाइवर ज्यादा से ज्यादा 130 फीट तक ही जा पाता है। हिस्ट्री का आज तक का सबसे गहरा सक्सेसफुल अंडर वाटर रेस्क्यू मिशन सिर्फ 1600 फीट तक ही हो सका था, और टाइटैनिक वो 12,500 फीट नीचे है। ये क्लियर करता है कि टाइटन पनडुब्बी एक ऐसी जगह जा रही थी जो किसी भी प्रैक्टिकल ह्यूमन हेल्प या रेस्क्यू की रेंज से इम्पॉसिबली दूर थी। वहां कोई मदद पहुंच ही नहीं सकती। और वहां सिर्फ पिच ब्लैक अंधेरा या एक्सट्रीम गहराई ही अकेला दुश्मन नहीं था। समुद्र के उस बॉटम पर पानी का प्रेशर सहता के मुकाबले 400 गुना ज्यादा होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इंसान के शरीर के हर एक इंच पर कई हाथियों का वजन एक साथ रख दिया जाए। वहां पानी लगातार हर सेकंड क्रश करने की कोशिश कर रहा होता है। यही वो ब्रूटल फिजिकल रियलिटी थी जिसका सामना इन दोनों मिशंस को करना था। भाग 3, अनदेखी चेतावनियां और इंसानी अहंकार। अब इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अप्रैल 1912 में टाइटैनिक को रास्ते में आने वाले आइसबर्ग्स की 1-2 नहीं बल्कि पूरी 7 वार्निंग्स मिली थी। लेकिन स्पीड का रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में उन सबको इग्नोर कर दिया गया। ठीक वही पैटर्न 2018 में ओशन गेट के अंदर देखा गया। टाइटन की सेफ्टी को लेकर डीप कंसर्न्स रेज किए गए, मामला कोर्ट तक गया, पर कंपनी में उन्हें बिना सोचे डिसमिस कर दिया।
मार्च 2018 में 36 टॉप एक्सपर्ट्स ने सीईओ को एक जॉइंट लेटर लिखकर डिजास्टर की सीधी वार्निंग दी, पर कुछ नहीं बदला और अल्टीमेटली 18 जून 2023 को डाइव शुरू होने के ठीक 1 घंटा 45 मिनट बाद टाइटैनिक का कॉन्टैक्ट दुनिया से हमेशा के लिए टूट गया। ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी, ये क्लियर जानलेवा कॉर्पोरेट खामियां थीं जो डिजास्टर का असल कारण बनी। टाइटैनिक के टाइम पैसे बचाने के लिए कुछ हिस्सों में लो क्वालिटी के आयरन रिविट्स लगाए गए थे और तो और डेक पर लग्जरी दिखाने और खुली स्पेस बचाने के लिए लाइफबोट्स की संख्या जानबूझकर कम कर दी गई थी। अब टाइटन को देखिए, इसमें कंप्लीटली अनसर्टिफाइड एक्सपेरिमेंटल कार्बन फाइबर का यूज किया गया, जिसे उस एक्सट्रीम डेप्थ के लिए पहले कभी प्रॉपर्ली टेस्ट ही नहीं किया गया था। और सबसे डरावना सच, टाइटन का हैच, उसका दरवाजा बाहर से 17 बोल्ट से परमानेंटली लॉक कर दिया गया था। अंदर फंसे लोगों के पास किसी इमरजेंसी में बाहर निकलने का लिटरली कोई रास्ता नहीं था। भाग 4, कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन और मलबे के रहस्य। कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन दरअसल ये एक ऐसी भयानक फिजिक्स की प्रक्रिया है जहां इमेंस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कोई ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से अंदर की तरफ क्रश होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये सब 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में होता है। यही टाइटन और उसमें बैठे लोगों का आखिरी अंत था। जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए, टाइटैनिक को डूबने और उस बर्फीले पानी में लोगों को दम तोड़ने में 2 घंटे 40 मिनट का लंबा और दर्दनाक वक्त लगा था, लेकिन टाइटन का अंत पलक झपकते ही हो गया। अंदर बैठे लोगों को शायद ये रियलाइज करने का भी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड नहीं मिला होगा कि अब सब खत्म हो चुका है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, एक बेहद दिलचस्प ट्विस्ट की तरफ कि आखिर टाइटैनिक का मलबा 73 साल बाद मिला कैसे था। 1985 में कोल्ड वॉर के दौरान यूएस नेवी ने सीक्रेटली ओशियनोग्राफर रॉबर्ट बैलर्ट को 2 मिसिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स ढूंढने का टास्क दिया था। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था और इसी मिशन के दौरान बैलर्ट ने ओशन फ्लोर पर छोटे छोटे डिब्रीज को यानी मलबे के टुकड़ों को ट्रैक करने का एक नया तरीका सीख लिया। फिर अपना मिशन पूरा करने के बाद बचे हुए टाइम में उन्होंने आर्गो नाम के रोबोट और इसी नई डिब्रीज ट्रैकिंग स्ट्रेटजी का यूज किया और सिर्फ 12 दिनों के अंदर विशाल टाइटैनिक को ढूंढ निकाला। भाग 5, प्रकृति अहंकार को कभी माफ नहीं करती। इन दोनों ट्रेजेडीज का जो फाइनल डेटा है वो सीधा दिल पर लगता है। 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने से 1500 से ज्यादा जाने गई थीं। इस मैसिव लॉस के बाद दुनिया जागी, सोलस ट्रीटी जैसी ग्लोबल सेफ्टी मैंडेट्स बनाई गईं और सभी जहाज़ों के लिए एडिक्वेट लाइफ बोट्स रखना मैंडेटरी कर दिया गया। वहीं 2023 में टाइटन सबमर्सिबल ट्रेजेडी ने 5 जाने ली, पर इसने पूरी दुनिया के सामने एक नया खौफनाक सच खोलकर रख दिया। इसने दिखाया कि डीप सी में अनरेगुलेटेड एक्सट्रीम एडवेंचर टूरिज्म कितना फेटल हो सकता है। ये दोनों ऐसे ब्लैक इवेंट्स थे जिन्हें स्ट्रिक्ट सेफ्टी और थोड़े से डिसिप्लिन से 100% रोका जा सकता था। और अब एक और हैरान कर देने वाला सच देखिए, प्रकृति धीरे धीरे टाइटैनिक के बचे खुचे निशानों को भी हमेशा के लिए मिटा रही है। समुद्र की उस डरावनी गहराई में पाए जाने वाले स्पेशल बैक्टीरिया उस जहाज के विशाल मेटल फ्रेमवर्क को बहुत तेजी से खा रहे हैं। साइंटिस्ट का एक्चुअल एस्टिमेट है कि 2030 तक ये सो कॉल्ड अनसिंकेबल जहाज पूरी तरह से मिट्टी में बदल जाएगा और परमानेंटली गायब हो जाएगा। यानी समुद्र उसी ढांचे को कंज्यूम कर रहा है जिसने कभी उसे चुनौती देने की कोशिश की थी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल अपने आप सरफेस पर आ जाता है। हमारी टेक्नोलॉजी आगे चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, क्या इंसानियत कभी सच में प्रकृति की इन जानलेवा आखिरी बाउंड्री लाइंस का सम्मान करना सीख पाएगी, या फिर इंसानी ईगो हमें दोबारा किसी नए अंधेरे महासागर में ले जाकर खड़ा कर देगा? ये एक ऐसा प्रोफाउंड थॉट है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि इस अनंत समुद्र के सामने आज भी हमारी हैसियत कितनी छोटी है। इस डीप डाइव एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।